हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, चलिए सीधा एपिसोड स्टार्ट करते हैं। शुरुआत में रेड फॉक्स कहीं से चलती हुई आ रही होती है, लेकिन यहाँ यह नहीं बताया गया है कि यह वही दिन है या कुछ दिनों बाद का टाइम है। जियो कहता है, सिर्फ मुझे ही नहीं पर आप लोगों को भी स्ट्रांग बनने की जरूरत है। और पेरेग्रिन फाल्कन के बड़े हो चुके बच्चे भी जादुई ट्री जियो की एक ब्रांच पर बैठे हुए होते हैं और जादू ट्री जू की बातें सुन रहे होते हैं। फिर जादू ट्री जू को देख के लगता है जैसे कुछ खुराफाती सोच रहा हो। जियो कहता है, लेकिन मेरे पास अभी केवल 17 इवोल्यूशन पॉइंट्स है, मैं और भी अधिक स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ। जियो सोचता है, वर्तमान स्थिति में 8 पेरेग्रिन फाल्कन कुछ ही समय पहले लेवल 3 तक पहुँच चुके हैं और रेड फॉक्स लेवल 4 में है। जियो फिर से सोचता है, मुझे यह देखने का बेसब्री से इंतजार है कि अगले लेवल में प्रवेश करने के बाद वह सभी कैसे दिखेंगे। फिर जादू ट्री जियो अपने ब्रांचेस के लिक्विड लाइफ एसेंस को रेड फॉक्स और फाल्कन को पिलाता है। उसी दौरान जिसकी बारी देर से आ रही होती है वह अपनी बारी के लिए सब्र नहीं कर पा रहे होते हैं। तभी स्क्रीन में नोटिफिकेशन आती है, लाइफ एसेंस, शरीर का तरल पदार्थ जीवन के इवोल्यूशन को गति देता है। अगले सीन में अचानक ही जादू ट्री जीव के पास में या जादू ट्री जीव के ऊपर धमाके जैसा कुछ होता है। उसकी वजह से रेड फॉक्स और फाल्कन शायद दूर या जादू ट्री जीव के पास भागकर जाने लगते हैं। जीव कहता है, शांत हो जाओ सभी। तभी अचानक ही वेली मैसेजर की आवाज के साथ ही धूल हवा में उड़ती है और बाहर से जो दिख रहा है जिससे ऐसा लगता है कि भूकंप आया हो और जादू ट्री जीव उसी धूल में गिर चुका होता है या उस धूल में जादू ट्री जीव की चमकती हुई आंखें दिख रही होती है। फिर धूल हटने पर पता चलता है कि जादू ट्री जीव की एक या शायद सभी रूट्स बाहर आ चुकी होती हैं और उनमें से किसी एक पर शायद किसी तरह का कट भी लग चुका होता है, जैसे कि किसी ने कुल्हाड़ी जैसी धारदार चीज से काटा हो। तभी स्क्रीन में नोटिफिकेशन आता है, वार्निंग, रूट्स और शाखाएं नष्ट हो चुकी हैं। और फिर हटती हुई धूल के बीच हमें बहुत बड़ा सांप दिखता है जिसके सर पर ब्लेड होती है और उसकी पूंछ पर भी धारदार ब्लेड होती है और उसने अपनी पूंछ से जादू ट्री जीव के हिस्से को तोड़कर पकड़ा हुआ होता है। स्क्रीन में नोटिफिकेशन आती है, वार्निंग, रूट्स और शाखाएं नष्ट हो चुकी हैं। फिर धूल पूरी तरह से हटने पर दिखता है कि उसे बड़े से सांप ने जादू ट्री जीव के आधे हिस्से को पकड़ा हुआ होता है और आधा हिस्सा अभी भी बचा हुआ दिखता है। जीव सोचता है, मेरी 26 ब्रांचेस नष्ट हो चुकी है, अब तो केवल 24 ही बची है, मैं केवल उन्हीं को ही उपयोग कर सकता हूँ। तभी स्क्रीन में नोटिफिकेशन आती है, ब्रांचेस 20/20। जीव सोचता है, मुझे तो पता भी नहीं चला कि कब मेरा दुश्मन यहाँ मेरे सामने प्रकट हो गया है, मैं तो अपनी पुरानी जीत की खुशी में ही झूम उठा था। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। फिर उस स्नेक का मुंह करीब से दिखता है जिससे उसके नुकीले दांत और शिकारी जैसी आंखें दिखती है। जीव सोचता है, यह कमीना, ये अपनी ऑरा को छुपा रहा है। जीव गुस्से में कहता है, सिस्टम, मुझे इस कमीने के एंट्रीब्यूट पैनल दिखाओ। अभी स्क्रीन में दिखता है, टॉम हॉन्ग स्नेक, लेवल एंट्री लेवल 9, इनहैंड टैलेंट, अपनी आभा को पूरी तरह से छिपाने में सक्षम, स्पेशल स्किल्स, मजबूत नुकीले दांत जो स्टील की प्लेट को भी आसानी से भेद दे सकते हैं। टॉम हॉन्ग, इसकी पूंछ कुल्हाड़ी की तरह है जो सब कुछ काट सकती है, यह प्लांट्स और ट्री का दुश्मन है। अभी भी जीव के आधे हिस्से को पकड़े हुए सांप वहीं खड़ा होता है और जादू ट्री जीव उसके एंट्रीब्यूट पैनल को देख के चौंक जाता है। जीव कहता है, लेवल 9। फिर जीव फिर से स्क्रीन में उसकी टॉम हॉक स्किल्स को देखता है। उसकी पूंछ कुल्हाड़ी की तरह है जो सब कुछ काट सकती है, यह प्लांट्स और ट्री का दुश्मन है। जीव सोचता है, यह तो वाकई परेशानी वाली बात है, मुझे चुनौती देने वाला कमीना यहाँ क्यों आया। दूसरी तरफ जीव के ऊपर हमला होने की वजह से रेड फॉक्स उस स्नेक पर दहाड़ रही होती है। जीव चिल्लाते हुए कहता है, रुक जाओ रेड फॉक्स। फिर रेड फॉक्स सोचते हुए दिखती है, वो स्नेक उसे खाने ही वाली है, शायद उसी वजह से डरकर वह स्नेक के ऊपर दहाड़ रही होती है, या फिर पिछली बार जिसने उसे घायल करके मारने की हालत में पहुंचा दिया था वो शायद उस स्नेक ने ही किया था। दूसरी तरफ वह स्नेक जादुई ट्री जीव के काटे हुए हिस्से को पकड़कर शायद सूंघ रहा होता है। फिर अगले पल वह उसे खाने लगता है। ये देखकर जादुई ट्री जीव टेंशन में आ जाता है और उसे यह हरकत पसंद नहीं आती है।
जीव चिल्लाते हुए कहता है, रुक जाओ कमीने जानवर, मैं कोई खाने की चीज नहीं हूँ। फिर स्नेक के नाक से धुआं निकल जाता है, शायद जादुई जीव के पेट के हिस्से को खाने की वजह से। और फिर वह जादुई जीव की तरफ गुस्से से देखता है और ये देखकर जीव सावधान हो जाता है और वह स्नेक अपनी पूंछ की ब्लेड से जादुई जीव पर हमला करने आगे बढ़ जाता है। जीव फाल्कन और रेड फॉक्स से कहता है, तुम लोग मेरे पीछे छुप जाओ। फिर स्नेक तेजी से जादुई जीव पर हमला करने लग जाता है। हमला ऐसा होता है कि वहाँ बहुत धूल उड़ जाती है। फिर धूल के बीच में से स्नेक की आंखें दिखती है और फिर पता चलता है कि जीव ने अपनी जड़ों की मदद से अपना बचाव कर लिया होता है। तभी स्क्रीन में नोटिफिकेशन आती है, पेड़ों की जड़ों को मजबूत किया गया है। 2/9 इवोल्यूशन पॉइंट 69। जीव अपना बचाव करने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा होता है। जीव कहता है, तुम कमीने जानवर। जीव सोचता है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। जीव कहता है, मुझे अंडरस्टिमेट मत करो, मैं अभी लेवल 9 पर हूँ। अगर यह आमने सामने की लड़ाई है तो मैं तुमसे नहीं डरता हूँ। स्नेक अपने पूंछ वाले ब्लेड से हमला करता है और जादुई जीव अपनी रूट्स को आगे बढ़ाता है। तभी स्क्रीन में नोटिफिकेशन आती है, पेड़ों की जड़ों को मजबूत किया गया है। 3/9 इवोल्यूशन पॉइंट 68। फिर जादुई जीव अपने रूट से स्नेक के सर और पूंछ को वजह कर लेता है। ये गुस्से में कहता है, पेड़ की सभी जड़ों को मजबूत करे। फिर जादुई जीव की सभी जड़ें मजबूत और चौड़ी हो जाती है और वह उन्हें जमीन से बाहर निकाल लेता है। फिर जादुई जीव जकड़े हुए स्नेक के शरीर के नीचे वाले हिस्से पर निशाना लगा रहा हो ऐसा लगता है। जीव सोचता है, पेट पर निशाना लगाओ, ये मौका मेरा है, अब तुम मर जाओ। फिर जादुई जीव तेजी से रूट्स को स्नेक की ओर हमला करने के लिए आगे बढ़ाता है। जीव कहता है, मेरे इलाके से दूर रहो, यहाँ से चले जाओ। और फिर स्नेक के पेट पर जोरदार हमला करता है जिसकी वजह से स्नेक की चीखें निकल जाती है और वह दर्द के मारे तड़पने लगता है और वह उसके मुंह से खून भी निकल जाता है। हमला होने के बाद जादुई जीव अभी भी उसे ध्यान से देख रहा होता है और उसे दिखता है कि वह स्नेक कभी भी मरा नहीं है और उसे बस थोड़ी सी ही चोट लगी है। फिर जीव के रूट्स भी हवा में ही होते हैं और वह चोट खाया हुआ स्नेक भी वैसे ही खड़ा होता है। जीव सोचता है, धिक्कार है, ये सब क्या हो रहा है? इसे तो मुझे आसानी से चोट लग सकती है, लेकिन क्या मैं इसे भेद नहीं सकता? फिर वो स्नेक चोट खाने की वजह से हाँफने लगता है और अभी भी उसके मुंह से खून निकल रहा होता है। फिर वो दोनों फिर से आमने सामने आ जाते हैं और एक दूसरे पर हमला करने वाले होते हैं। जीव सोचता है, नहीं, मैं अपना डर इसके सामने नहीं दिखा सकता, मुझे अपनी प्रबल हत्या की मंशा प्रकट करने की आवश्यकता है। फिर वो स्नेक तेजी से जादुई जीव की तरफ बढ़ रहा होता है कि तभी अचानक वो कुछ सुनता है या कुछ देखता है जिसकी वजह से वो रुक जाता है और पीछे भागने लगता है। फिर जादुई जीव अपनी बची कुची ब्रांचेस को हिला रहा हो ऐसा लगता है। जीव कहता है, अचानक कहाँ गया? जीव सोचता है, धत तेरे की, हे भगवान, इसे नरक में ले जा। जीव हमले की वजह से नष्ट होने की कगार पर हो चुका होता है और उसके कोर पर क्रैक से आ चुके होते हैं और एक दो टुकड़े टूट भी चुके होते हैं। जीव कहता है, मैंने सोचा था कि मैं तो यहीं मर जाऊंगा। उस स्नेक के जाने की वजह से उस जगह पर बहुत बड़ा रास्ते जैसा निशान पड़ गए होते हैं। फाल्कन और रेड फॉक्स जादुई जीव को देखने के लिए वापस आ जाते हैं कि वो ठीक तो है ना। जीव कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, चिंता मत करो। जीव सोचता है, मैंने उस कमीने को भागने दिया, वह किसी दिन हमारे लिए निश्चित रूप से एक खतरा होगा। जीव सोचता है, और ऐसे क्यों हुआ? ये सब इसीलिए है क्योंकि मैं कमजोर हूँ, मैं हद से ज्यादा कमजोर हूँ। मुझे कम से कम समय में मजबूत बनना मुश्किल है। मेरी ऊर्जा का स्वाद चखने के बाद वह स्नेक ताकतवर हो जाएगा, लेकिन मैं यहाँ बस इंतजार कर सकता हूँ और अगर मैंने कुछ नहीं किया तो मैं मर जाऊंगा। जादुई जीव अपना टूटा हुआ कोर देखता है। जीव सोचता है, 8 पेड़ों की जड़ को जबरदस्ती मजबूत करो, जड़ बिखरने वाली है। ये सब कुछ बहुत ही गड़बड़ लग रहा है। फिर जीव को कुछ दिखा हो ऐसा लगता है। स्क्रीन में नोटिफिकेशन आती है, अगले लेवल के विकास के लिए 10 एवोल्यूशन पॉइंट्स आवश्यक है। तभी स्क्रीन में फिर से दिखता है, क्या आप विकसित होना चाहते हैं, हाँ या नहीं? तभी फिर जीव कुछ सोचने लगता है। आज का अपना सफर यहीं तक का था। अब फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ। Thanks for watching our videos. Please like and subscribe, guys.